हेलो स्टूडेंट्स, मैं आलोक सिंह। आज मैं आपको कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो भी जनरल फार्मूला से क्वेश्चन बन सकता है वो मैं एग्जाम के लिए आपको बताने आया हूँ। ठीक है ना। आप लास्ट ईयर पेपर आप बना रहे होंगे ना, तब देखा भी होगा क्या कि जनरल फार्मूला के हर साल क्वेश्चन आता, हर साल क्वेश्चन आता। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि आपसे एग्जाम में कोई क्वेश्चन छूटे नहीं, स्पेशली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्योंकि देखिए एक एक नंबर बहुत मैटर करता है। तो इसलिए हम सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर बुक्स देखा होगा एनसीईआरटी का, तो सबसे पहले हैलो एल्केन वाला टॉपिक दिया हुआ है, देन अल्कोहल फिनॉल ईथर, देन एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड उसके बाद एमीन टॉपिक दिया। तो इस 4 चैप्टर का आज मैं आपको जनरल फॉर्मूला बता भी दूंगा। ठीक है, और कृपया करें बोर्ड पे देखेंगे कि क्या क्या चल रहा है यहाँ पे, तो आपको क्लियरिटी हो पाएगा। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या लिखा है बताओ, एल्केन। अल्केन का फॉर्मूला मेरे ख्याल सबको पता भी होगा, CnH2n+2। यहाँ n जो है वो कार्बन को इंडिकेट करता है। तो आप देख रहे हो क्या कि जितनी कार्बन की संख्या होगी उसका 2 गुना करके 2 जोड़ देंगे तो उतना H का संख्या होगा। क्या बोला मैंने, अगर कार्बन की संख्या 1 होगी तो यहाँ n का मान कितना रख देंगे, 1 रख देंगे, तो 2+2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो देखिए एग्जाम्पल नीचे मैं क्या बोल रहा हूँ, n यहाँ पे क्या है, कार्बन की संख्या है। तो अगर हम n का वैल्यू यहाँ 1 रखते हैं तो यहाँ 2+2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी फॉर्मूला हमारा बनेगा CH4। और ये हमारा क्या है, सबको नॉलेज होना चाहिए, हमारा मीथेन है। क्या है हमारा, मीथेन। अब हम यहाँ पे C का वैल्यू अगर 2 रखते हैं, कितना रखते हैं, C का वैल्यू 2 रखेंगे तो यहाँ 2 2 जब 4+2 क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और ये फॉर्मूला जो है इथेन का है। सिमिलरली अगर हम C का वैल्यू 3 रखते हैं तो 3 2 6+2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, प्रोपेन। ठीक है, तो हम जो यहाँ फॉर्मूला लिखे हैं किसका लिखे बताओ, अल्केन का लिखे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है कि अगर एक कार्बन होता है तो उसको मिथ कहते हैं। क्या कहते हैं, मिथ। अब आगे क्या जोड़ देंगे, एन, तो मीथेन हो गया। 2 कार्बन रहेगा तो इथ। अब आगे एन लगाना है कि इन लगाना है कि आइन लगाना है, ये डिपेंड करता है कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड क्या लगा हुआ है। अगर कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है तो नाम के आगे एन लगाते हैं, जैसे कि इथेन। अगर डबल बॉन्ड लगा होगा तो इथीन पढ़ेंगे, अगर ट्रिपल बॉन्ड लगा होगा तो इथाइन पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन हम लोग का टॉपिक क्या है, अल्केन, तो हम लोग एन पे फोकस करेंगे। अल्केन का फॉर्मूला याद है, एग्जाम में कई बार पूछा भी होगा कि अल्केन का फॉर्मूला जो यहाँ पे होता है वो होता है CnH2n+2 होता है अल्केन का फॉर्मूला। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे क्या कि मोनो हेलो अल्केन का फॉर्मूला क्या होता है। मोनो मतलब होता है एक, मोनो मतलब होता है एक। अब एक सिंपल बात बताओ, CH4 है और यहाँ जितने लोग ये वीडियो देख रहे होंगे ना, एक तो नॉलेज होगा कार्बन की वैलेंसी यानी कि संयोजकता 4 होती है। कितनी होती है, 4। इसका मतलब क्या होता है, कार्बन 4 ही बॉन्ड बना सकता है। आप गौर से देखेंगे तो कार्बन का ऑलरेडी 4 बॉन्ड बन चुका है। कितना बन चुका है, कार्बन का ऑलरेडी 4 बॉन्ड बन चुका है। अब कार्बन इससे ज़्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता। तो अगर आप देखेंगे क्या कि मोनो हेलो अल्केन, अगर मुझे X जोड़ना होगा, X मतलब हेलोजन। अब यहाँ X क्या है, तो X इक्वल टू यहाँ पे हो सकता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। हेलोजन जो है ना, ग्रुप 17 को कहते हैं, वर्ग 17 को हम लोग हेलोजन कहते हैं। ग्रुप 17 को हम लोग क्या कहते हैं, हेलोजन। एग्जाम में पूछा भी हो कई बार कि हेलोजन ग्रुप किसको बोलते हैं, तो आप बोल सकते हैं वर्ग 17, यानी ग्रुप 17 को हम लोग क्या कहते हैं, हेलोजन ग्रुप कहते हैं। ठीक है, अब आप देख लीजिए क्या मीथेन का फॉर्मूला क्या है, CH4। अब अगर मुझे एक हैलोजन जोड़ना होगा, अगर मुझे इस कार्बन पे एक हैलोजन जोड़ना होगा तो पक्का मुझे एक H को हटाना पड़ेगा। ठीक है ना, तो जैसे कि अगर मैं एक H हटाऊंगा तो ही जाकर के किसको ऐड करूंगा, एक Cl को। तो आप इसको भी देख लीजिए कैसे, कार्बन की वैलेंसी 4 होते थे, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड। अब यहाँ H लगा हुआ था, जब तक ये H हटेगा नहीं तब तक यहाँ पे Cl सटेगा नहीं। ठीक है ना, इसका मतलब क्या है कि अगर मुझे Cl ऐड करना है यानी कि जोड़ना है तो मुझे एक H को हटाना पड़ेगा। ठीक है ना, सिमिलरली नीचे देख लीजिए इथेन था तो वही काम यहाँ भी करने करेगा कि मुझे एक H हटाना पड़ेगा तब जा करके एक Cl को ऐड करेंगे। ठीक है ना, तो ये सिंपल सी बात है। सॉरी, तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, देखिएगा एग्जाम में क्या पूछा गया कि मोनो हेलो अल्केन का फॉर्मूला बताइए। तो आपको सिंपल सा काम क्या करना है कि आप देखा होगा क्या कि अल्केन के हम एक H कार्बन को हटा रहे हैं, तो फॉर्मूला से भी वही काम करेंगे, एक H को हटा देंगे। तो अल्केन का फॉर्मूला क्या है, Cn, तो Cn, H2n, तो H2n+2। तो हमें +2 में से एक H को हटा देना है, तो क्या हो जाएगा +1। और उस H के जगह पे क्या जोड़ना है, हमें X जोड़ना है। क्या जोड़ना है, X जोड़ना है। तो हमारा
मोनो हेलो अल्केन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CnH2n + 1x। प्लीज ये क्रॉस नहीं है, ये x को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। वापस बता रहा है, अल्केन का फॉर्मूले में से क्या करना है, एक H को घटा देना और उसके जगह पे एक X को रख देना है, ठीक है ना। अब यहाँ देखिएगा डाई हेलो अल्केन में, अब नाम में से ही लग रहा है इसमें डाई की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, डाई की बात कर रहा है। अब डाई का मतलब क्या होगा, 2, यानी अब हमको क्या करना पड़ेगा कि अल्केन में से 2 H हटाना पड़ेगा। कितना H हटाना पड़ेगा, 2 H हटाना पड़ेगा, और 2 H हटा के क्या जोड़ना पड़ेगा, 2 X जोड़ देना पड़ेगा। तो अल्केन का फॉर्मूला क्या था, CnH2n + 2 था, तो 2 H घटाएंगे तो CnH2n हो जाएगा, और H के जगह पे क्या होगा, X2 आ जाएगा। देखिए कैसे, CHHHH, ये तो मीथेन हो गया। अब मुझे क्लोरीन जोड़ना होगा, कितना क्लोरीन बताओ, 2, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 H हटाना पड़ेगा। तो आपको दिख रहा होगा कि फॉर्मूला में से 2 H हटा रहे हैं तो ही 2 क्लोरीन जाके वहाँ पे बैठेगा। अब आपके मन में सर आप क्लोरीन ही क्यों जोड़ रहे हैं, तो भाई आपको जो लग रहा होगा ना कि आपको फ्लोरीन जोड़ने का मन करेगा तो आप फ्लोरीन जोड़ लीजिएगा, क्लोरीन जोड़ने का मन करेगा आप क्लोरीन जोड़िएगा, ब्रोमीन का मन करेगा ब्रोमीन, आयोडीन का मन करेगा आयोडीन जोड़िएगा, जो मर्जी आपको करे वही आप उसको जोड़ लीजिएगा, ठीक है। बस मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बताया कि क्लोरीन ही आप जोड़िएगा, ठीक है। आपको मर्जी अगर कुछ और ऐड करने का मन करेगा तो कर लीजिएगा प्लीज़। आई थिंक आपसे अब इस पे सवाल फंसेगा नहीं। किसका सवाल बताओ, अल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, मोनो अल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, मोनो हेलो अल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, फिर डाई हेलो अल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो उम्मीद करता है आपसे 2 अल्केन, मोनो हेलो अल्केन और डाई हेलो अल्केन का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में नहीं छूटेगा, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं। अब यहां से जो क्वेश्चन बन सकता था जनरल फार्मूला को लेकर के मैंने आपको बता रखा है। अब आपके मन में कि सर आपने हेलो अल्केन का बता दिया, हेलो एरीन का तो बताइए। तो पहले आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आपको मैं हेलो एरीन के बारे में भी बता देता हूं। चलिए ठीक है, देखिए देखिएगा, आप में से जितने लोग आप देख रहे होंगे वीडियो ना, एक बात तो पता होगा, एरीन किसको बोलते हैं, जनरली बेंजीन को कहते हैं। किसको कहते हैं, बेंजीन को कहते हैं। और बेंजीन का फॉर्मूला जो है वो होता है C6H6। बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, अगर मुझे यहाँ पे एक X जोड़ना है, किसकी बात कर रहे हैं, X की बात कर रहे हैं। X मतलब फ्लोरीन हो सकता है, अगेन क्लोरीन या ब्रोमीन या आयोडीन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन की बात कर रहे हैं। तो अब बताइए मुझे, अगर अब ये भी समझा देते कैसे, यहाँ जहाँ जहाँ डॉट दिख रहा है ना, जहाँ जहाँ डॉट दिख रहा है आप ये समझिए कि यहाँ पे कार्बन है, ठीक है। जहाँ जहाँ डॉट दिख रहा है वहाँ पे कार्बन है। और अभी मैं थोड़ी देर पहले क्या बताया कि कार्बन 4 से ज़्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता, ठीक है। तो आप देखिए तो इस कार्बन का बॉन्ड कितना हो रहा है, 1, 2 और 3, 1, 2, 3, और बॉन्ड बनाता है कितना है, 4। तो इट मीन्स आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि यहाँ पे एक H छुपा हुआ है। सिमिलरली यस, देखिएगा यहाँ पे क्या, इस कार्बन का बॉन्ड गिनिए तो 1, 2 और 3, इसका मतलब यहाँ भी एक H क्या है, छुपा हुआ है। सिमिलरली यहाँ भी एक H छुपा होगा, यहाँ भी एक H छुपा होगा, यहाँ भी छुपा होगा और यहाँ भी छुपा होगा। आपको आपका फॉर्मूला मिल गया C6H6। हमें बेंजीन का फॉर्मूला नहीं ढूंढना था, हमें फॉर्मूला किसका ढूंढना है, मोनो हेलो एरीन का ढूंढना है, ठीक है। लेकिन रुकिए मैं यहाँ पे एक बात आपको और बता दूं, एग्जाम में अगर क्या पूछेगा आपसे कि बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो आप किस पे टिक करेंगे, C6H6 पे। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, आणविक फॉर्मूला। क्या बोलेंगे, आणविक सूत्र, आणविक सूत्र। तो बेंजीन का जो आणविक सूत्र होता है वो C6H6 होता है। लेकिन मैं कई बार देखा हूं एग्जाम में क्या पूछता है कि बेंजीन का इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होगा। तो बेंजीन का इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होगा, इंपेरिकल फॉर्मूला।
हिंदी में बोलते हैं मूलानुपाती सूत्र। मूलानुपाती सूत्र क्या होगा? ठीक है, तो बाबू पहले ये बता दे कि ये होता क्या है। देखिए मतलब आप समझिए ना, स्मॉलेस्ट रेशियो बिटवीन द एटम, मतलब दो परमाणु के बीच का सबसे न्यूनतम अनुपात क्या होगा। तो यार आप कटाएंगे ना तो 6 से 6 कट जाएगा। ठीक है, तो आपका मूलानुपाती सूत्र या इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होगा? CH होगा। तो प्लीज इसका ध्यान रखेंगे कि एग्जाम में पूछ आपसे क्या रहा है। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछे यानी कि आणविक सूत्र पूछता है तो आपको टिक आउट क्या करना है? C6H6 पे करना है। यदि आपसे पूछता क्या है कि इंपेरिकल फॉर्मूला यानी कि आणविक मूलानुपाती सूत्र क्या होगा, तो आपको CH पे टिक करना है। चलो कुछ बातें बेसिक और बता दे रहा हूं बेंजीन को लेकर के। बेंजीन में कितने सिग्मा बॉन्ड, यहां से भी सवाल आता है कि बेंजीन में सिग्मा बॉन्ड कितना है और पाई बॉन्ड कितना है। ठीक है, तो बेंजीन में कुल 12 सिग्मा बॉन्ड है और 3 पाई बॉन्ड। कैसे दिखा देते बाबू? जो सिंगल बॉन्ड दिखता है ना उसको हम लोग सिग्मा ही कहते हैं। अब एक बात और समझ लीजिएगा कि कहीं अगर सिंगल बॉन्ड दिख जाए कहीं तो उसको सिग्मा कहते हैं, और कहीं डबल दिख जाए तो ज़्यादातर केस में, बहुत सारे केस में उसमें एक सिग्मा और दूसरा क्या होगा? पाई होगा। अगर ट्रिपल बॉन्ड कहीं दिख जाए तो एक सिग्मा और उसमें 2 पाई होता है। ठीक है ना, तो थोड़ा सा बेंजीन के बारे में बेसिक चीज़ें बता दिया। सिंगल बॉन्ड कहीं देख, मैं सिर्फ बेंजीन की बात नहीं करूँ, कहीं भी अगर सिंगल बॉन्ड देखेंगे तो ये मन में होना चाहिए कि सिग्मा बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर डबल दिख गया तो उसमें एक सिग्मा और एक क्या होगा? पाई होगा। ट्रिपल दिख गया तो एक सिग्मा और 2 पाई होगा। ठीक है ना, अब हम बात करें कि इसमें सिग्मा 12 कैसे दिख रहा है। देखिएगा, हर एक एज को देख लीजिए तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे हो गया। और ये बाहर वाला गिन लीजिए, 6 7 8 9 10 11 और 12, तो 12 सिग्मा हो गया। अब कहाँ एक और बॉन्ड, ये तो डबल हो रहा है ना, यहाँ पे देखिए तो डबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो जहाँ डबल होगा उसमें एक सिग्मा एक क्या होगा? तो ऑलरेडी मैं सिग्मा गिन चुका हूँ, तो अब क्या बचा? पाई। तो पाई कौन दिख रहा है? अंदर वाला। तो 12 सिग्मा और 3 पाई। एग्जाम का अच्छा सवाल है कि बेंजीन में कितने सिग्मा और कितने पाई होते हैं। लेकिन एग्जाम में अगर ये पूछ लिया कि सिग्मा और पाई का अनुपात निकालो, तो भाई साहब यहाँ पे हो जाएगा 4:1, यानी 4:1 आपका क्वेश्चन आ जाएगा। अगर पूछेगा सिग्मा पाई का रेशियो कितना है, तो सिग्मा 12 होता है और पाई 3 होता है। रेशियो निकालेंगे तो 4:1, यानी कि 4:1 आपका आंसर आएगा। चलिए, ये तो थोड़ा सा मैंने बेसिक चीज़ एक्स्ट्रा बता दिया कि ये क्वेश्चन, लेकिन हाँ यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? C6H6 है। इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है? CH। ठीक है, सिग्मा पाई क्या होता है सब आपको बता दिया। अब अपने टॉपिक पे वापस आ जाते हैं। ठीक है, हमारा टॉपिक ये था कि हमें पढ़ना मोनो हैलो एरीन का फॉर्मूला। किसका? मोनो हैलो एरीन का फॉर्मूला। एरीन मतलब बेंजीन की बात कर रहे हैं। तो आपको एक आइडिया लग गया क्या कि मुझे एक H हटाना पड़ेगा। जब H हटाएंगे तभी तो हेलोजन जोड़ेंगे। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा? C6H5X। ठीक है, अगर डाई बोलेगा तो डाई हेलो एरीन बोल दिया, तो आपको अब आइडिया लग गया क्या कि 2 H हटाना पड़ेगा। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? C6H4X2। ठीक है, आई होप आपका आंसर मिल गया। तो यही जनरल फॉर्मूला से संबंधित क्वेश्चन है। किस चैप्टर से रिलेटेड बताइए? हैलो एल्केन और हैलो एरीन से। अगर कोई जनरल फॉर्मूला से संबंधित क्वेश्चन पूछेगा तो इसी टॉपिक से पूछेगा। आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, अब हम लोग फॉर्मूला किसका पढ़ेंगे? अल्कोहल चैप्टर का। ठीक है, अगेन हमने वापस क्या लिखा? अल्केन लिखा हुआ है। यहाँ क्या लिखा? जैसे इसके पहले आपने पढ़ा मोनो हैलो अल्केन, लेकिन यहाँ क्या लिखा? मोनो मतलब एक हाइड्रिक अल्कोहल। इट मीन्स एक OH की बात कर रहा है। ठीक है, यहाँ लिखा है डाई हाइड्रिक अल्कोहल, यानी यहाँ पे OH कितना आने वाला है? 2। और यहाँ हम बात कर रहे हैं क्या? ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल की बात कर रहे हैं। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल की बात कर, यानी वहाँ OH कितना आएगा? 3 आएगा। यहाँ फॉर्मूला देख लीजिएगा। अब देखिए, हम एक एग्जाम्पल लेके छोटा सा। अब इसका नाम है इथ, क्योंकि 2 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है
तो अपन लोग लगा दिए क्या ANA, तो इथेन हो गया। अब यहाँ देखिएगा क्या कि अगर मुझे देखिए दो फॉर्मूला मैं यहाँ लिखा हूँ, आप गौर से अगर आप देख रहे होगे ना, तो मैं यहाँ पे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का दो फॉर्मूला लिखा हूँ, ये वाला भी और ये वाला भी। पता नहीं एग्जाम में क्या आ जाए, लेकिन ये तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये देख करके लग रहा है कि अल्कोहल का फॉर्मूला, मतलब ये संभावना कम है कि ये फॉर्मूला, ज़्यादा फॉर्मूला ये आएगा। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसा कि आपको थोड़ा पहले बताया था क्या कि अगर मुझे अल्केन में से H को हटा के किसी चीज़ को जोड़ना होगा तो फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। तो मोनो हेलो अल्केन वाले केस में कहता एक मोनो हेलो अल्केन वाले केस में कहता एक H हटा रहे थे और X जोड़ रहे थे, तो सेम काम वही करेंगे। यहाँ पे एक H हटाएंगे तो CnH2n+1, यहाँ क्या था CnH2n+2 था, तो एक H हटाएंगे तो 2n+1 आ गया, और उसकी जगह पे जो जोड़ेंगे ना उसको लिख देंगे, तो OH लिख दिएगा। और से देखिए फॉर्मूला मिला है, देखिए C2H6। अब यहाँ फॉर्मूला में C रखिए तो 2 आएगा यहाँ पे, क्या 2 यहाँ रखिए, 2 2 4 प्लस 2 6, फॉर्मूला मैच कर रहा है। यहाँ मैच करेगा C2H5, एक H घट रहा है, देखिए यहाँ 6 है, यहाँ कितना 1 आ गया, और बगल में क्या लिखा है OH, फॉर्मूला मैच कर गया। यहाँ भी 2 कार्बन है, यहाँ भी 2 कार्बन है, यहाँ भी 2 कार्बन है C2, और यहाँ भी 2 कार्बन है। आपको साफ थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, C2H5OH। यहाँ कितना कार्बन है 2 कार्बन, और H कितना बताओ 6 दिख रहा है, ठीक है। यहाँ भी 2 कार्बन है, यहाँ भी 2 कार्बन है, H यहाँ 6 है बट यहाँ कितना 5 है, एक H हटाना था ना, बताए थे ना, तो यहाँ +2 है तो यहाँ +1 हो गया। अब उस H के जगह पे क्या रखें, तो OH रखें, ठीक है। अब मैंने नीचे एक और फॉर्मूला लिखा है, क्या मैं इस चीज को ये लिख सकता हूँ क्या C2H6O, देखिए तो कार्बन एक जगह, H एक जगह और O एक जगह। तो अब आप गौर करेंगे क्या कि ये दोनों फॉर्मूला सेम टू सेम हो गया, और O एक्स्ट्रा बढ़ गया। देखिए तो ये फॉर्मूला सेम टू सेम है क्या, CnH2n+2, CnH2n+2 और क्या आ गया O आ गया। तो थोड़ा सा मैं इस बात का ध्यान रखेंगे कि ये वाला फॉर्मूला दिया है कि ये वाला दिया। वापस बता दे रहे हैं, अगर OH एक लिख दे रहा है, मतलब फॉर्मूला में अगर OH लिख रहा होगा तो समझिएगा कि एक OH हटाना है, कॉमन सेंस। किस में से, अल्केन में से। अगर ये फॉर्मूला नहीं है, ये वाला है, तो आप तब भी समझिएगा कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की बात करें। अभी आपके सामने समझाया ना, देखिए यहाँ C2H6 था, तो एक H हटाएंगे तो हटा दिए 5 हो गया, उसके जगह पे क्या लिखेंगे OH, तो OH जोड़ दिया, तो ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। अब इस H को इधर जोड़ दीजिए, तो C2H6O हो गया। तो फॉर्मूला कौन सा बन गया, दोनों सेम टू सेम। सेम से मतलब ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। एक्स्ट्रा क्या बढ़ रहा है बताओ, O बढ़ रहा है, ठीक है। आई होप मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ बात करते हैं डाईहाइड्रिक अल्कोहल का। अब डाई शब्द आ गया ना, तो आपको 2 H हटाना पड़ेगा, कहाँ से, अल्केन में से। तो 2n+2 है तो +2 हटा दो, हटा दिए, और उस H की जगह पे क्या जोड़ देंगे, 2 OH जोड़ देंगे, तो OH का क्या कर दिए, होल थ्राइस कर दिए। अब नीचे देखिएगा एग्जाम्पल आपके सामने कितना दिख रहा है बताओ, C2, यहाँ लिख दे रहे हैं C2, H कितना दिख रहा है 2 और 2 4, तो H4। OH कितना दिख रहा है 2 तो होल ट्वाइस लिख सकते हैं क्या। अगेन फॉर्मूला मैच करिएगा, 2 कार्बन यहाँ भी है, 2 कार्बन यहाँ भी है, H यहाँ 6 है 6 है, बट यहाँ H कितना 4। आप खुद ही समझो, अब कितना H घटा दिए हो बताओ, 2 H हटा दिए। अब 2 H हटाए तो उसकी जगह पे क्या लिखें, OH का होल ट्वाइस, जो कि ये फॉर्मूला एकदम सटीक मैच कर रहा है। एक कम और कर लेते हैं, ये वाला फॉर्मूला समझ लेते हैं। अब देखिए C कितना दिख रहा है 2, C कितना दिख रहा है 2, H कितना दिख रहा है, आप देखिए तो टोटल H कितना है 2 और 1 3, 2 5 और 1 6, यानी H वापस कितना आ गया 6, O कितना आ रहा है 2। यानी बाबू देखेंगे क्या, इस सेम फॉर्मूला गया क्या, सेम। यहाँ भी C2H6 है, यहाँ भी C2H6 है, यानी कि दोनों फॉर्मूला कैसा होगा, सेम। एक्स्ट्रा क्या बढ़ रहा है O2, तो यहाँ O2 दिखा देना, ठीक है। वैसे आगे बढ़ जाना है, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल वाले केस में क्या करेंगे बताइएगा। तो हम क्या करेंगे, आप थोड़ा समझिएगा, अल्केन में से एक H हटाएं तो एक को जोड़ दिए, 2 हटाएंगे
तो 2, तो 3 हटाएंगे, क्या करेंगे 3 हटाएंगे तब जाकर के 3 OH जुड़ेगा। अच्छा 3 हटाएंगे किस में से भाई, तो इसमें से, थोड़ा सा इसको समझिएगा यहाँ पे, CnH2n + 2 में से कितना H हटाना है बताओ, 3 H हटाना। तो 3 H का मतलब 3 H हटाएंगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा, CnH2n -1 फॉर्मूला बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ। तो हम भी फॉर्मूला यहाँ पे यही लिखे हो, देखिए CnH2n -1। अब उसके जगह पे क्या लिखना, H कितना लिखना है 3, तो हम क्या लिखेंगे OH का होल थ्राइस, सॉरी H क्या करेंगे, H की जगह पे क्या लिखेंगे OH कितना लिखेंगे 3, तो CnH2n -1 OH का होल थ्राइस। ये कौन सा फॉर्मूला हो जाएगा, ट्राई हाइड्रिक फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा CnH2n + 2 O3, यानी ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला क्या आ रहा है सेम जा रहा है। वापस ट्राई करते हैं कि हम लोग सही बनाए हैं या गलत बनाए हैं, ठीक है। C कितना दिख रहा है 1 2 3, ठीक है, C3 है, यहाँ चलिए लिख लेते हैं, प्रोपेन बनेगा, C3 के साथ क्या आएगा H8 आएगा, क्या आएगा C3 क्या आएगा H8 आएगा, तो यहाँ मिलाइएगा, तो 1 2 3 कार्बन है, कार्बन 3 हो गया, H गिन लेते हैं, H कितना है बताओ 2 3 4 5 2 7 और 1 8, वाओ 8, यहाँ भी 8 है 8 है, तो फॉर्मूला तो मैच कर रहा है। एक्स्ट्रा क्या बढ़ रहा है बताओ 1 2 3 O बढ़ रहा है, तो हमने यहाँ क्या लिख दिया O3। तो कृपया करके थोड़ा सा ध्यान रखेंगे फॉर्मूला को लेकर के, ठीक है ना। मोनोहाइड्रिक फॉर्मूला का फॉर्मूला 2 है, डाईहाइड्रिक का भी 2 है और ट्राईहाइड्रिक का भी 2 है। एग्जाम में थोड़ा देखिएगा आपसे फॉर्मूला कौन सा पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे होल थ्राइस लगा होगा, और से देखिएगा यहाँ पे होल थ्राइस लगा हुआ। और कुछ बात बताएं यहाँ से क्या पूछता है, एक सवाल और पूछता है सॉरी, ग्लिसरीन कौन सा अल्कोहल है, ग्लिसरीन कौन सा अल्कोहल है, तो ग्लिसरीन है ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, गौर से देख लीजिएगा, ग्लिसरीन या ग्लिसरॉल, ग्लिसरीन या ग्लिसरॉल ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है, ठीक है। इसका IUPAC नेम क्या है, तो 3 कार्बन है तो प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो N, फिर 1 2 3 ट्राईऑल, ये इसका IUPAC नेम है, किसका ग्लिसरीन का, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या बताओ, इसका क्या हो जाएगा इथाइलिन ग्लाइकोल, ये इसका कॉमन है, बस CN जहाँ लिखे है ना अब इसका मतलब होता है कॉमन है, IN लिखे होगा ना उसका मतलब IUPAC नेम। तो देखिए 2 कार्बन है तो इथ, सिंगल बॉन्ड है तो N, 1 2 डायोल, ये इसका IUPAC नेम हो जाएगा, ठीक है। और ये तो आपको पता ही होगा, ये है इथेनॉल, इथेनॉल इथेनॉल, ये तीनों इथेनॉल है, और ये इथेन है, और ये क्या है प्रोपेन है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा फॉर्मूला किसका, अल्केन का तो पता ही था। फिर बोल रहे हैं अल्केन में से एक H हटाएंगे तो एक OH जोड़ दीजिएगा, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, 2 H हटाएंगे 2 H जोड़ देंगे, डाईहाइड्रिक अल्कोहल, 3 H हटाएंगे 3 OH जोड़ देंगे, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। या फॉर्मूला सेम रखना है और एक एक्स्ट्रा O जोड़ देंगे तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, फॉर्मूला सेम रखना है 2 O जोड़ देंगे तो डाईहाइड्रिक अल्कोहल, फॉर्मूला सेम रखना है 3 O जोड़ देंगे तो ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, ठीक है। तो इससे अब जो सवाल आएगा उम्मीद करते हैं आपसे बन जाएगा, तो कृपया करके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अब हम बात करते हैं क्या है फिनॉल से संबंधित। देखिए फिनॉल का फॉर्मूला जो होता है, आपको बेंजीन का तो बताया था थोड़ी देर पहले कि C6 और क्या होता है H6 होता है। अब हमें क्या करना है, अगर मुझे OH जोड़ना है तो पक्का एक H हटाना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा C6H5OH, ठीक है। या हम इसको क्या लिख सकते हैं C6H6O, तो ये हमारा मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है। कौन सा अल्कोहल है, सॉरी मोनोहाइड्रिक फिनॉल। अब यहाँ दिख रहा होगा ये है डाईहाइड्रिक, ये है भी डाईहाइड्रिक है और ये भी डाईहाइड्रिक है, ठीक है। क्या क्या बोला मैंने ये मोनोहाइड्रिक मतलब एक दिख रहा है, ये डाईहाइड्रिक क्योंकि 2 दिख रहा है, ये भी डाईहाइड्रिक क्योंकि 2 दिख रहा है, वो भी डाईहाइड्रिक क्योंकि 2 दिख रहा है। अब बात इनका हम कॉमन नेम को करते हैं, यहाँ से सवाल अच्छा खासा बनता है। देखिएगा इसका IUPAC नाम जो है वो फिनॉल है, क्या नाम है फिनॉल, बट इसका मेरा फेमस नेम है कार्बोलिक एसिड। क्या बात कर रहे हैं, कार्बोलिक एसिड। ध्यान से देखिएगा मैंने कार्बोनिक नहीं बोला, अगर कार्बोनिक बोलते हैं तो होता है H2CO3,
ये जो नाम दिख रहा है H2CO3 ये है कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। हिंदी में क्या बोलेंगे? कार्बोनिक अम्ल। किसकी बात कर रहे हैं? कार्बोनिक अम्ल की बात कर रहे हैं। मैं इसको नीचे लिख दे रहा हूं, कार्बोनिक एसिड या बोलेंगे कार्बोनिक अम्ल। ठीक है, वापस बोल रहे हैं, बेंजीन पे एक OH लग जाएगा तो उसको बोलेंगे फिनॉल या बोलेंगे कार्बोलिक एसिड, ये इसका फॉर्मूला होगा। ठीक है ना। अब यहाँ आते हैं, अब देखिए 2 OH लगा, तो कहाँ लगा भाई? ये पहला पोजीशन है तो ये दूसरा पोजीशन है, तो बेंजीन 1,2 डायोल। ये पहला पोजीशन है तो ये तीसरा पोजीशन, तो बेंजीन 1,3 डायोल। और यहाँ देखेंगे तो पहले पे है और चौथे पे है, तो क्या पढ़ेंगे? बेंजीन 1,4 डायोल। लेकिन सवाल इसके कॉमन नेम से आता है, पूछेगा कैटाकोल किसे कहते हैं? कैटाकोल। तो जब बेंजीन पे OH पहले और दूसरे पर रहता है उसको हम लोग कैटाकोल कहते हैं। पहले और तीसरे पर रहता है उसको बोलते हैं रिसोर्सिनॉल, और पहले और चौथे पर रहता है ना तो उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्विनॉल। क्या पढ़ते हैं इसको? हाइड्रोक्विनॉल। अब यहाँ फॉर्मूला बात करते हैं, तो C6 कंफर्म हो गया, H 2H हटाना पड़ेगा ना, तो C6H4OH का होल ट्वाइस, C6H6 कर दे, 4 यहाँ पे 2 यहाँ पे, तो C6H6O2। यहाँ भी क्या होगा? C6H4OH का होल ट्वाइस, C6H6O2। यहाँ भी सेम होगा, C6H4OH का होल ट्वाइस, C6H6O2। ठीक है, तो थोड़ा सा इसका ध्यान रखेंगे। ये सवाल किससे आगे बताओ? फिनॉल या डाइफिनॉल का सवाल आ गया। लेकिन मैं आपको वापस कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ जो बेसिक है, फंडामेंटल बातें। एग्जाम में एक बार क्या पूछा था कि फिनॉल में कितने सिग्मा बॉन्ड है, तो हम यहाँ बात कर रहे हैं कि फिनॉल में सिग्मा और पाई की बात कर रहे हैं। तो यार ये आपको दिख रहा होगा, बेंजीन में कितना सिग्मा था? 12 था ना, तो इसको एक जोड़ लेना तो कितना हो जाएगा? 13। क्यों? तो बेंजीन में फिनॉल में सिग्मा कितना है? 13। बेंजीन में सिग्मा कितना था? 12 था। क्यों? क्योंकि बाबू वहां पे ना यहाँ H लगा हुआ था। आपको याद होगा सब जगह H लगा हुआ था C6H6 वाले केस में। अब यहाँ पे H हटा के क्या जोड़ रहे हैं? OH जोड़ रहे हैं, तो यहाँ भी तो एक सिग्मा बढ़ेगा। सिग्मा की संख्या कितना होता है? 13, और पाई कितना होता है? 3। तो थोड़ा सा ये भी ध्यान रखेंगे, जो क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में हम आपको जरूर बताएंगे। तो फिनॉल में सिग्मा कितना? 13 है, और पाई कितना है? 3 है। फिनॉल का नाम क्या है? कॉमन नेम कार्बोलिक एसिड। क्या नाम है? कार्बोलिक एसिड। ये जो नाम लिखिए क्या है? कार्बोनिक एसिड है। ठीक है, तो थोड़ा सा अंतर ध्यान रखिएगा, नहीं तो थोड़ा सा अंतर हटेगा ना तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, जैसे कहावत नहीं, नजर हटी दुर्घटना घटी, तो बस वही जल्दीबाजी एग्जाम में नहीं करना है, तो थोड़ा सा इसका ध्यान रखेंगे। तो चलिए अब हम आपको किस किस चैप्टर का पढ़ा दिए बताओ। हेलो अल्केन हेलोडिन का जो फॉर्मूला था डिस्कशन कर लिए। ठीक है, फिर किसके कर लिए बताओ? अल्कोहल और फिनॉल का कर लिए। ठीक है ना। अब कुछ बातें और डिस्कशन करेंगे ईथर को लेकर के। ठीक है ना, तो ईथर का फॉर्मूला क्या बना वो भी हम डिस्कशन करेंगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए अब हम बात क्या कर रहे हैं? ईथर का बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? ईथर का। लेकिन इसको पढ़ाने से पहले आपको मैं कुछ बातें एक बात बता दूं। अल्कोहल और ईथर का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो सेम होता है। अल्कोहल और ईथर का जो जनरल फॉर्मूला होगा सेम होगा, ये आपको मैं प्रूफ करके बता दे रहा हूँ। एग्जाम में अगर पूछेगा क्या कि अल्कोहल और ईथर में क्या रिलेशन है, अल्कोहल और ईथर में क्या रिलेशन है, तो भाई साहब ये बताइएगा क्या कि अल्कोहल और ईथर में एक जो रिलेशन है उसका नाम है आइसोमर। बट कौन सा आइसोमर? तो उसको हम लोग बोलेंगे फंक्शनल आइसोमर। तो इन दोनों में जो रिलेशन है, इनके और इनके बीच में जो रिलेशन है वो है, वो किसका है? फंक्शनल आइसोमर का रिलेशन है। हिंदी में क्या बोलेंगे? क्रियात्मक समावयवता। किसके रिलेशन है बताओ? क्रियात्मक समावयवता का। तो कृपया करके इसका ध्यान रखें क्या कि अल्कोहल और फिनॉल में क्या रिलेशन है।
तो फंक्शनल आइसोमर का है और हिंदी में क्या बोलते हैं, क्रियात्मक समयोत। मैं आपको प्रूफ कर देता हूँ, ठीक है ना, एक दो एग्जांपल करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। हमने पहले ही क्या बोला कि इन दोनों का फॉर्मूला सेम होगा, ठीक है। जब ये फंक्शनल आइसोमर है तो यार सबको पता होगा आइसोमर का मतलब ही क्या होता है, यानी कि समयोता का मतलब क्या होता है, रासायनिक सूत्र सेम, यानी केमिकल फॉर्मूला सेम होगा, स्ट्रक्चर यानी कि संरचनाएं अलग अलग होंगी, ठीक है ना। आइसोमर का मतलब क्या होता है, टू और मोर कंपाउंड विच हैविंग सेम केमिकल फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, यानी कि दो या दो से अधिक यौगिक जिनका रासायनिक सूत्र समान होता है परंतु संरचनाएं कैसी होती है, अलग अलग होती है, ठीक है। ये बात क्लियर हो गया कि अल्कोहल और ईथर का जो फॉर्मूला होगा सेम होगा। चलिए एग्जाम के में कुछ क्वेश्चन करा देना जो पूछा गया था। पूछा ये था कि C2H5OH ऐसे, ये इथेनॉल है, समझ में आ रहा है, CH3OCH3। आप देखें तो दोनों का फॉर्मूला, यहां भी 2 कार्बन है, यहां भी 2 कार्बन है, H कितना है 5 और 1 6, 3 और 3 6, तो कार्बन 2 है, H6 है और एक O है, तो यहाँ देखिए कार्बन 2 H6 और एक ऑक्सीजन दिख रहा है, यानी कि दोनों, अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे तो C2H6O यहाँ भी लिख सकते हैं, C2H6O यहाँ भी लिख सकते हैं। एग्जाम में पूछा है गया था एक बार क्या कि इथेनॉल और डाई मिथाइल ईथर, क्या बात करेंगे, डाई मिथाइल ईथर में क्या संबंध है, इसका एक नाम और हो सकता है हम 2 नाम बता रहे हैं, डाई मिथाइल ईथर या मिथऑक्सी, मिथ ऑक्सी मीथेन में क्या संबंध है, किसमें भाई, इथेनॉल और मिथऑक्सी मीथेन या डाई मिथाइल ईथर में क्या संबंध है, तो आप सीधे सीधे क्या बोलेंगे कि दोनों को दोनों फंक्शनल आइसोमर है, ठीक है। चलिए और एक बारीक सा डिफरेंस बताते हैं बाबू देखो, अल्कोहल को इंडिकेट करने के लिए ना ROH का प्रयोग करते हैं, इधर लिख देते हैं, अल्कोहल को इंडिकेट करने के लिए हम लोग ROH का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ईथर को इंडिकेट करने के लिए जहां H लगाए हो ना बाबू, जहां भी आप H लगाए हो उसको हटा के R लगा देना, क्या लगा देना, R। यहां से भी सवाल पूछता है क्या कि अल्कोहल का क्रियात्मक समूह क्या है, मतलब फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल का कौन होता है, तो भाई OH होता है, क्या होता है, अल्कोहल का क्रियात्मक समूह OH होता है। या ऐसे पूछेगा OH किसका क्रियात्मक समूह है, वो अल्कोहल का है, ठीक है। OH किसका फंक्शनल ग्रुप है, तो अल्कोहल का। थोड़ा सा इसका मतलब एकदम इतना आसान आसान क्वेश्चन आता है ना, आप वहां भी गलती मत करिएगा प्लीज। अल्कोहल को इंडिकेट कैसे, ROH, ठीक है। अगर ये नहीं रहता खाली लिखा होगा OH लिखा रहेगा, ठीक है। तो OH किसको इंडिकेट करता है, अल्कोहल को। इसको और क्या बोल सकते हैं, हाइड्रोक्सी कहते हैं, क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सी। एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि हाइड्रोक्सी किसका समूह है, किसका क्रियात्मक समूह है, हाइड्रोक्सिल, सॉरी हाइड्रोक्सिल किसका है भाई, अल्कोहल का, ठीक है। ईथर की पहचान क्या है कि O हटा के ना, सॉरी H हटा के आप R लगा दीजिएगा, H हटा के यानी O के दोनों तरफ R लगा रहेगा, तो ये ईथर की पहचान है, ठीक है। एग्जाम में अगर ये ऑप्शन में तो ऐसा रहेगा, तो थोड़ा सा गौर से देख लीजिएगा ईथर को क्या बोलते हैं इसका मतलब क्या है, दोनों तरफ कार्बन लगा रहेगा, क्या लगा रहेगा, कार्बन, तो ये ईथर की पहचान है, ठीक है ना। और ये किसकी पहचान है, अल्कोहल की। एकदम बारीक सा क्वेश्चन पूछ रहा है, ईथर का फॉर्मूला क्या होता है, तो ईथर के लिए क्या लगाते हैं, O के दोनों तरफ कार्बन लगा देंगे, और अल्कोहल क्या रहेगा, तो एक तरफ R लगा रहेगा, R मतलब अल्काइल ग्रुप, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, और एक तरफ क्या लग रहेगा, OH। तो थोड़ा सा इसका ध्यान रखेंगे, ठीक है। आई होप आपसे सवाल बन जाएगा, क्या अल्कोहल और ईथर में क्या संबंध है, पता चल गया, फंक्शनल आइसोमर है। जब आइसोमर का मतलब क्या होता है अभी मैंने बता रखा है, तो दोनों का फॉर्मूला भी कैसा होगा, वो सेम होगा। प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अब हम बात किसका करते हैं, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर, ठीक है। अभी हम थोड़ी देर पहले किसका तुलना किए थे बताओ, अल्कोहल और ईथर का किए थे, ठीक है ना। तो अल्कोहल ईथर में क्या संबंध था, तो आपने बोला फंक्शनल आइसोमर का संबंध था, तो वैसे यहाँ देखिएगा एल्डिहाइड और कीटोन भी फंक्शनल आइसोमर है, एल्डिहाइड और कीटोन भी क्या है, फंक्शनल आइसोमर है। थोड़ा एक बात आपको बताते हैं, एग्जाम में पूछता क्वेश्चन है, एल्डिहाइड को सूचित कैसे करते हैं, मतलब एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, तो वो होता है CHO। थोड़ा सा समझेंगे किसका, CHO, या ये ऐसे लिखा रहेगा,
तो ये इंडिकेशन किसका है, एल्डिहाइड का। यहाँ से भी सवाल पूछता है, ठीक है ना, कि मतलब एल्डिहाइड CHO किसको इंडिकेट करता है, तो एल्डिहाइड। कीटोन की पहचान क्या होती है, C डबल बॉन्ड O। प्लीज ध्यान रखना ये कीटोन है, ईथर रहता ना तो ये होता, तो ये ईथर है और ये कीटोन है। तो थोड़ा सा इसका ध्यान रखेंगे प्लीज कि एग्जाम पूछेगा कि इसमें कीटोन कौन है और ईथर कौन है, ठीक है ना। तो प्लीज इसका ध्यान रखेंगे, कीटोन की पहचान है, ठीक है ना। चलिए अब प्रूफ करते हैं क्या कि ये दोनों सच में फंक्शनल आइसोमर है कि नहीं है। तो यहां भी 3 कार्बन है और यहां भी 3 कार्बन है, सही चल रहा है। H देख लीजिएगा, H कितना, 3 2 5 1 6, तो H6। यहां भी 3 और 3 6 H6। ऑक्सीजन एक है, ऑक्सीजन समझ में आ गया कि नहीं, केमिकल फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग अलग, ठीक है। चलो यहां वापस आते हैं, यहां कितना दिख रहा है, C4, तो 1 2 3 4, यहां भी 1 2 3 4, ठीक है ना। H कितना गिनो, तो 3 2 5 2 7 और 1 8, 3 2 5 3 8। O कितना, O सही चल रहा है ना। यानी हम ये साफ साफ कह सकते हैं ना कि एल्डिहाइड कीटोन में क्या संबंध है, तो फंक्शनल आइसोमर का संबंध है, इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। हाँ, यहाँ एक फॉर्मूला और, मतलब एक क्वेश्चन और बनेगा, क्या एल्डिहाइड का जनरल फॉर्मूला क्या होगा, एल्डिहाइड का जनरल फॉर्मूला क्या होगा। तो थोड़ा सा अकल रख लीजिएगा, अगर एल्डिहाइड का जो फॉर्मूला होगा वही फॉर्मूला किसका होगा, कीटोन का होगा। तो अब आप कुछ गौर कर रहे हो कि इन दोनों को मिला के मैं एक फॉर्मूला बना दे क्या, बिल्कुल बना सकते हैं सर। देखो तो जितना कार्बन है ना उसका 2 गुना हाइड्रोजन है, 3 तो H कितना है 6, तो हम फॉर्मूला क्या बनाएंगे, CnH2nO। ये फॉर्मूला किसका हो गया, एल्डिहाइड या कीटोन, मिला लो ना। यहां 3 है, यहां 4 है, यहाँ H कितना 6, तो कार्बन जितना दिख रहा है ना उसका 2 गुना हाइड्रोजन है। यहाँ देखो तो जितना कार्बन है उसका 2 गुना, एक्स्ट्रा में क्या बढ़ रहा है, O बढ़ रहा है, ठीक है। तो तुमसे पूछे एग्जाम में कि एल्डिहाइड या कीटोन का जनरल फॉर्मूला बता दो, तो आप क्या बता सकते हो, CnH2n+O, CnH2nO, ये इसका जनरल फॉर्मूला है, ठीक है ना। यहाँ देख लो, इधर भी एक है, कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर। कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर में क्या संबंध है, तो जो संबंध इन दोनों में था वही संबंध यहां भी चल रहा है, क्या, फंक्शनल आइसोमर वाला संबंध है, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे नीचे लिख के दे रहा हूं, CH3COOH, यहां लिख रहे हैं HCOOCH3, CH3CH2COOH, CH3COOCH3। पहले एक बात आपको बता दें, क्या जनरल फॉर्मूला को लेकर के, तो कार्बोक्सिलिक की पहचान जो होती है वो COOH से होता है। तो एग्जाम में अगर पूछेगा कि इनमें से कार्बोक्सिलिक समूह क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप कौन है, तो COH। ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ईस्टर का क्या है, तो भाई ईस्टर का है इस H को हटा के ना R जोड़ देना, क्या जोड़ देना, R। कैसे भी अल्कोहल में H लगा था, ईथर में R आ गया, तो कुछ वैसा ही चल रहा है, ठीक है ना। तो COOR यहां पे आपका बनेगा, या इसको हम कैसे लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड O और R लिख सकते हैं, ठीक है। अब देख लीजिए, अब एक बात और बता देते हैं, क्या एल्डिहाइड के नाम के लास्ट में अल आता है, अल। जैसे मैं इसका नाम पढ़ूंगा ना बाबू, तो 3 कार्बन है तो इसको पढ़ेंगे प्रोप, प्रोप एन अल, तो नाम के लास्ट में अल आ रहा है, इसके लास्ट में ओन आएगा, प्रोप एन ऑन, प्रोप एन ऑन, तो कीटोन के लास्ट में ऑन आता है। वैसे ही कार्बोक्सिलिक जब लिखे उसका नाम के आगे लास्ट में आएंगे ओइक एसिड। जैसे इसका नाम देखो, 2 कार्बन है तो इथ, एन ओइक एसिड, तो इसका नाम क्या होगा बताओ, इथेनोइक एसिड आ गया। लेकिन जब ईस्टर लिखते हैं ना, ईस्टर, उसके नाम क्या कहते हैं, O8 आता है। अब यहाँ पे एक नेमिंग सीख लीजिएगा, किसका, ईस्टर को लेकर के। बाबू जो O के इधर दिखता है ना, O के उस तरफ, मतलब O के बाद में, उस तरफ इस तरफ से मतलब नहीं है, O के बाद में दिखता है उसको ब्रांच मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, शाखा मान लेते हैं। और IUPAC नेमिंग में सबसे पहले ब्रांच को ही लिखते हैं। तो CH3 को सबको पता होगा, मिथाइल पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, मिथाइल।
तो ओ के ऊपर पढ़ लिया। इसके इधर कितना कार्बन है, एक कार्बन, और एक कार्बन को हम लोग पढ़ते हैं मीथ, और मीथ के साथ हमेशा एन आता है, और ईस्टर के लिए क्या लगाएंगे, OH लगाएंगे। तो इसका नाम क्या हो गया बताओ, मिथाइल मिथेनोएट। इसका नाम क्या हो गया, मिथाइल मिथेनोएट। अब गौर से देखेंगे, फॉर्मूला की बात करते हैं। यहां भी 2 कार्बन है और यहां भी 2 कार्बन है, तो C2H मिलाइएगा। H कितना चल रहा है बताओ, 3 और 1 4, तो यहां 4 लिख दे, 3 और 1 4, यहां 4 लिख। O कितना दिख रहा है बताओ, 2। ठीक है, नीचे आ जाओ। इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 कार्बन है तो प्रोप एन ओइक एसिड। ठीक है, प्रोपेनोइक एसिड। अभी आपसे क्या बोला कि O के जो बगल में होता है, O के उसको ब्रांच मानते हैं, इसको पढ़ेंगे मिथाइल। क्या पढ़ेंगे, मिथाइल। O के इधर कितना कार्बन, 2 है, तो इथ एन, आगे क्या जोड़ देंगे, OH। इसका नाम हो जाएगा मिथाइल इथेनोएट। चलो फॉर्मूला की बात कर लेते हैं। यहां कितना कार्बन दिख रहा है, 1 2 3, तो C3H कितना दिख रहा है बताओ, 3 2 5 1 6 6, और O कितना दिख रहा है, 2। सही चल रहा है क्या, तो ये फॉर्मूला चल रहा है। आप देखेंगे क्या कि दोनों का जनरल फॉर्मूला सेम चल रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि इन दोनों में भी क्या संबंध, एग्जाम में अगर पूछेगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल आइसोमर कौन है, तो आप आराम से बोलेंगे कि ईस्टर है, या ये बोल लीजिएगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर में क्या संबंध है, तो हम क्या बोलेंगे, ये फंक्शनल आइसोमर है। ठीक है ना। अब बात करते हैं इनके फॉर्मूले की, क्या जनरल फॉर्मूला बन सकता है। तो आप गौर से देखिएगा, C2H4 यानी जितना कार्बन है उसका 2 गुना हाइड्रोजन। नीचे भी देख लीजिएगा, C3H6 यानी जितना कार्बन है उसका 2 गुना हाइड्रोजन चल रहा है। तो इसका मतलब हमारा जो जनरल फॉर्मूला बनेगा वो क्या हो सकता है, तो जो जनरल फॉर्मूला बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, आप देख लीजिएगा आराम से, CnH2n क्योंकि कार्बन 2 गुना, हाइड्रोजन 2 गुना हो रहा है, और O2 आ रहा है, O2। तो ये जो फॉर्मूला एग्जाम पूछेगा ना कि ये किसका फॉर्मूला है, तो आप आराम से बोल सकते हैं या तो कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला है या तो ईस्टर का फॉर्मूला है। ठीक है, CnH2nO2 एल्डिहाइड, इनका फॉर्मूला क्या है बताओ, CnH2nO। गौर से देखिएगा, CnH2nO जो है एल्डिहाइड या कीटोन का हो सकता है, और CnH2nO2 किसका हो सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड या ईस्टर का हो सकता है। ठीक है, आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एग्जाम के लिए जो भी मैं टॉपिक डिस्कशन कर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम देखते हैं एमीन के बारे में। थोड़ा सा एमीन वाला टॉपिक ना थोड़ा सा हट के, बहुत लोग यहाँ पे ना प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एमीन को पहचानने में दिक्कत होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा ना इसको समझने से पहले अमोनिया का फॉर्मूला समझ लीजिएगा। बाबू अमोनिया का फॉर्मूला ना NH3 होता है। तो अब अमोनिया में से अगर एक H हटा दिए किसी R के द्वारा, यहाँ पे R फिर से बोल रहे हैं अल्काइल ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप है। ठीक है, कोई दिक्कत, चलिए। तो अगर हम अमोनिया का एक H हटा देते हैं एक R के द्वारा, तो हम लोग उसको बोलते हैं प्राइमरी एमीन। कौन सा एमीन बोलते हैं इसको, प्राइमरी एमीन। ठीक है, अब अगर हम अमोनिया का 2 H हटा दिए 2 R के द्वारा, तो हम लोग इसको बोलते हैं सेकेंडरी एमीन। अब अगर हम तीनों H हटा दिए तो हम लोग उसको बोलते हैं टर्सरी एमीन। तो थोड़ा सा ना इसका ध्यान रखिएगा कि एग्जाम में गलती हो जाता है। अब किसको पकड़ना है, बेस लेना है अमोनिया को। अगर अमोनिया का फॉर्मूला NH3 होता है, ये कौन सा फॉर्मूला बताओ, अमोनिया का है, अमोनिया। ये कौन सा है, प्राइमरी एमीन। ये कौन सा है, सेकेंडरी एमीन। और ये कौन सा है, टर्सरी एमीन। आप नीचे देख रहे हो, मैं इसका कुछ स्ट्रक्चर बना रखा। इन सभी स्ट्रक्चर देखो, ये कुछ ऐसा दिखता है। अगर हम पेन पकड़ेंगे तो कुछ ये ऐसा दिखेगा, दिख रहा है क्या, इस स्ट्रक्चर। अच्छा, इसका बेस ट्रायगोनल दिख रहा है, तो इसको बोलते हैं ट्रायगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर, आप देख लीजिएगा। ठीक है क्या, तो इन स्ट्रक्चर का नाम सबका क्या है, ट्रायगोनल पिरामिडल। इनका स्ट्रक्चर क्या है, ट्रायगोनल पिरामिडल। ठीक है, एग्जाम में अगर पूछेगा कि इनका नेचर बताओ, क्या बताओ, इनका नेचर, तो इनका नेचर बेसिक नेचर होता है। आप कैसे बोलेंगे बेसिक नेचर है बताओ। तो यार देखो, लोन पेयर दिख रहा है क्या सबके ऊपर, तो ये आपको नॉलेज है कि जिसके पास लोन पेयर होता है हम लोग उसको लुईस बेस कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, लुईस बेस कहते हैं, यानी कि लुईस भस्म कहते हैं। हिंदी में बोलेंगे
तो बोलते हैं इसको लुईस भस्म, ठीक है। तो ये अमोनिया है, अमोनिया के एक एच हटा देंगे तो प्राइमरी एमीन बनेगा, 2 एच हटा देंगे तो सेकेंडरी एमीन बनेगा, 3 हटा देंगे तो टर्सरी एमीन बनेगा, ठीक है। और इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ट्रायगोनल पिरामिडल होता है। अब बात करते हैं फॉर्मूला, क्योंकि हम लोग का मेन जो टॉपिक है फॉर्मूला है। देखिए बाबू, जो अल्काइल होता है ना, अल्काइल का और अल्केन का फॉर्मूला में एक अंतर होता है। कैसे, देखिए अल्केन का जो अल्केन और अल्काइल में सिर्फ एक चीज का अंतर है। अल्केन में से अगर हम एक एच हटा देंगे ना तो उसको अल्काइल पढ़ते हैं, जैसे कि हम CH4 को मीथेन पढ़ते हैं, लेकिन हम CH3 को मिथाइल पढ़ते हैं, ठीक है ना। वैसे अगर हम C2H6 लिखे इसको इथेन पढ़ेंगे और C2H5 को हम लोग इथाइल पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो अल्केन में से अगर एक एच हटा देते हैं तो उसको हम अल्काइल पढ़ते हैं। तो ये जो R है वो अल्काइल ही है, ठीक है ना। अगर CH3 आ गया तो मिथाइल एमीन, C2H5 आ गया तो इथाइल एमीन, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ फॉर्मूला बना रहा हूँ। तो अल्केन का तो फॉर्मूला आप लोग को रट्टा मार गया होगा, CnH2n+2 अल्केन का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ क्या होगा, CnH2n+1 का NH2, ठीक है। CnH2n+1 का होल ट्वाइस करके 2 बार लग रहा है और NH, ये सेकेंडरी एमीन का फॉर्मूला हो जाएगा। और CnH2n+1 का होल थ्राइस है तो ये आपका हो जाएगा टर्सरी एमीन, ठीक है। तो ये प्राइमरी एमीन का फॉर्मूला हो गया, ये सेकेंडरी एमीन का हो गया, क्या होगा, टर्सरी एमीन का फॉर्मूला होगा, ठीक है। तो एमीन का नेचर कैसा होता है, बेसिक नेचर होता है, ठीक है। आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं रहा होगा। एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड और बता देना जो एग्जाम पूछा जाता है, उसका नाम है एनिलीन। क्या नाम है उसका, एनिलीन। देख लीजिए, ये बेंजीन है। बेंजीन में सिग्मा कितना होता है बताओ, 12, और पाई कितना होता है तो 3। ये तो रट्टा मार लिया होगा, लेकिन हम पढ़ रहे एनिलीन। तो जब बेंजीन का एक एच हटा देते हैं बाबू तो वहां पे NH2 जोड़ते, क्या जोड़ते, एमीन पढ़ रहे हैं तो NH2। तो आप गौर से देखिएगा, NH2 को मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, इस चीज को हम लोग एनिलीन कहते हैं। तो अब इसका सिग्मा पता है कितना होगा, इसका सिग्मा हो गया है 14 और पाई हो गया है 3। तो थोड़ा सा इसका ध्यान रखेंगे, कब कैसा क्वेश्चन पूछते पता नहीं। इसको हम लोग बोलते हैं बेंजीनामाइन, बेंजीन अमाइन। बेंजीन के ऊपर एमीन ग्रुप लगा है ना NH2, इसलिए इसका नाम क्या पढ़ते हैं, बेंजीनामाइन। लेकिन इससे भी एक फेमस नेम है इसका, एनिलीन। तो थोड़ा सा इसका ध्यान रखेंगे कि एनिलीन किसका नेम होता है। तो बेंजीन पे जब NH2 जुड़ जाता है उसको हम कहते हैं एनिलीन कहते हैं। बेंजीन पे जब NH2 जुड़ जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एनिलीन या बेंजीनामाइन। इसमें सिग्मा कितना होता है, 14 होता है, और पाई कितना होता है, 3, ठीक है। आई होप आपका टॉपिक क्लियर हो गया होगा। किसका टॉपिक, जनरल फॉर्मूला का जितना भी टॉपिक था, स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, मैंने सब बता रखा है। और हमको ये गारंटी कि इससे बाहर से क्वेश्चन आएगा ही नहीं। और ये जितना भी चीज पढ़ा, ये 100% मैं गारंटी दे रहा हूँ कि पक्का 2-3 क्वेश्चन ऐसा आएगा, 100% गारंटी। किसी भी स्टेट बोर्ड की बात करें या CBSE बोर्ड की बात करें या ICSE या अदर बोर्ड, जो भी आप समझ सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ से क्वेश्चन पक्का बनेगा। आई होप आपके मन में जो डाउट होगा मैं सब क्लियर कर दिया हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक, लगे रहिए एग्जाम की तैयारी में। बाय बाय। हाँ, जो भी डाउट, अगर आपको कोई नया टॉपिक पढ़ने की इच्छा होगी आप कमेंट करिएगा, मैं कोशिश करूंगा उस पर मैं वीडियो बना के आपको सेटिस्फाई कर सकूँ, ठीक है। बाय बाय।